हे हाय एवरीवन, ज्योति कुलकर्णी हियर। अभी बोर्ड्स एग्जाम्स आ रहे हैं तो एग्जाम फियर क्यों होता है, एग्जाम स्ट्रेस क्या है, उसके लक्षण क्या है, बच्चे कुछ कुछ एग्जाम देते वक्त क्यों भूल जाते हैं, क्यों पेपर ब्लैंक छोड़ाते हैं, उनका हार्ट बीट क्यों इंक्रीज होता है, स्टमक एक क्यों होता है, बच्चे मेनली गर्ल्स स्टूडेंट्स एकदम से रोने क्यों लगती है, ये सारे लक्षण का मैंने एग्जाम फियर पे अभी एक अच्छा वीडियो बनाया है। अभी इसका पार्ट 2 है। पहले मैंने सारा एग्जाम फियर के बारे में बताया है, उसकी साइकोलॉजी बताई है, बच्चों की साइकोलॉजी उस वक्त क्या होती है और ब्रेन कैसे सर्वाइवल मोड में चला जाता है जो थिंकिंग मोड में होना चाहिए। तो हमारा ब्रेन थिंकिंग मोड में हो और एग्जाम फियर हमारा कम हो, इसके लिए जो भी स्टूडेंट्स है जो एग्जाम दे रहे हैं दे मस्ट वॉच दिस वीडियो। मैंने उनके लिए ये पॉइंट्स लेके आई हूँ, तो ये पॉइंट्स अपने एक कॉपी में लिख ले और जब भी उनको एग्जाम फियर हो तो ये पॉइंट्स वो पढ़े तो उनको थोड़ा रिलैक्स लगेगा, आराम मिलेगा और उनका एग्जाम फियर गारंटी से कम होगा। तो पहला पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स कि एग्जाम, आप ये राइट डाउन करो, एग्जाम टेस्ट योर मेमोरी नॉट यू। तो पहले ये देखना है मतलब क्या मैं समझाती हूँ कि एग्जाम आपकी सिर्फ मेमोरी को टेस्ट कर का है, वो आपको नहीं टेस्ट कर रहा है। पूरा अपने आप को मत खड़ा कर दो उसमें कि इतना ज्यादा एग्जैगरेट फियर हो जा रहा है। इट इज जस्ट टेस्ट और टेस्ट आपको देनी है, तो इट इज टेस्ट ऑफ योर मेमोरी। ये आपको नहीं कोई जज कर रहा है, ठीक है, आपकी मेमोरी को जज कर रहा है। तो मेमोरी पे कॉन्सेंट्रेट करो और मेमोराइज करो, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि एग्जाम टेस्ट योर मेमोरी नॉट यू। दूसरा पॉइंट आप लिखो कि फियर डज नॉट मीन्स दैट यू आर वीक। फियर डज नॉट मीन्स दैट यू आर वीक, इट मीन्स दैट यू आर कंसिडरिंग एग्जाम एज इंपॉर्टेंट इवेंट। मतलब क्या है, मतलब मैं समझाती हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी फियर लगे ना तो ऐसा मत सोचना कि अरे बाप रे मुझे डर लगने लगा है, एग्जाम का ये होने लगा है। तो क्या होगा, डर ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जब भी थोड़ा सा भी डर लगे आपको, थोड़ा सा भी फियरफुल लगे, स्ट्रेस लगे, तो आपको तुरंत ये पढ़ लेना है कि ये फियर मुझे थोड़ा सा हो रहा है, इट डजेंट मीन दैट आई एम वीक। मैं एग्जाम को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, उसको बहुत कंसिडर कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मेरे पास मेरे दिमाग में थोड़ा सा डर है, बाकी कुछ नहीं, लेकिन मैं एग्जाम के लिए ये थोड़ा सा डर भी जरूरी है। ऐसा करके आप खुद को समझाओ, ठीक है। नंबर 3, सो आपका ब्रेन आपका जो है वो माई ब्रेन इज ऑन थिंकिंग मोड, इट इज नॉट ऑन सर्वाइवल मोड। तो थिंकिंग मोड में क्या होता है, ये आपने तीसरा पॉइंट लिखा कि माई ब्रेन इज ऑन थिंकिंग मोड, इट इज नॉट ऑन सर्वाइवल मोड। सर्वाइवल मोड पे हमें ब्रेन नहीं रखना है, थिंकिंग मोड पे रखना है। सर्वाइवल मोड का मैंने पहले ही वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया है। सर्वाइवल मोड में जब आता है तो ब्रेन बिल्कुल काम करना छोड़ देता है, पूरा ब्लैंक हो जाता है। जैसे सामने शेर आ गया तो आपको ब्लैंक ही हो जाते हो, मतलब हम कहाँ भागे, यहाँ भागा, वहां भागे, तो पूरा ब्लैंक हो जाते, तो उसमें आपकी विचार शक्ति, जो आपकी थिंकिंग पावर है, वो सारी वैनिश हो जाती है। इसलिए हमारा ब्रेन हमें थिंकिंग मोड पे रखना है, सर्वाइवल मोड पे नहीं। तो आप थिंक करके एग्जाम में शांति से काम से बैठ के वहां आंसर लिख सकते हो। तो ये पॉइंट हो गया। अब ये चौथा पॉइंट हो गया। और फिर लिखो एग्जाम इज जस्ट अ असेसमेंट, इट इज नॉट अ थ्रेट। एग्जाम एक असेसमेंट है, ये थ्रेट नहीं है। इसको आप थ्रेट की तरह मत देखो, नहीं तो मोड ब्रेन आपका ब्लैंक हो जाता है। तो एग्जाम इज जस्ट अ असेसमेंट, इट इज नॉट अ थ्रेट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपको लिखना है, एग्जाम टेस्ट माई मेमोरी नॉट माई वर्थ। मतलब मैं कितना वर्दी हूँ, मैं कितना कैपेबल हूँ, मैं कितना ये हूँ वो हूँ, ये सारे एनालिटिकल पॉइंट्स एग्जाम आपके टेस्ट नहीं करता। एग्जाम आपकी सिर्फ असेसमेंट है और आपकी सिर्फ मेमोरी है। देन बाद में क्या है, एग्जाम का लास्ट आप पॉइंट लिखो उसमें, एग्जाम इज फॉर एजुकेशन, एग्जाम इज फॉर एजुकेटिंग मी, सो आई एम रिलैक्स्ड। ये पॉइंट लिखो, ठीक है। आई थिंक ये 5-6 पॉइंट आपने लिख लिए। आप फिर से पढ़ो और ये जब भी आपको एग्जाम आए का डर सताने लगे या फिर अभी बोर्ड्स आने वाले हैं तो डेली आप ये अपनी डायरी में एक बार लिख के लो और डेली आप इसको पढ़ो, तो आपका एग्जाम फियर धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। और जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो आप एकदम फियरलेस होके जाओगे। आपको एक भी ब्लैंक मैंने दिया या मेरा थिंकिंग चला नहीं या मेरा दिमाग ही चला नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ कि ये अगर अफर्मेशंस आपने पढ़े, साइकोलॉजिकली आपके माइंडसेट को आपने प्रिपेयर किया, पॉजिटिव किया, फॉर एग्जाम प्रिपरेशन माइंडसेट किया,
तो आपको बिल्कुल भी ब्लैंकनेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट मैं आपको ये बता रही हूँ कि पेरेंटल टिप्स क्या है, ठीक है। पेरेंट के बारे में बोल रही हूँ, तो पेरेंट ने भी ये 2-3 पॉइंट आप जॉट डाउन कीजिए। जिनके बच्चे बोर्ड्स एग्जाम दे रहे हैं, 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, या कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो तो आप पहले से ये लिख लो पेरेंट, एक पहला पॉइंट कि मार्क्स डू नॉट डिफाइन माय चाइल्ड। मेरे बच्चे के मार्क्स मेरा चाइल्ड कैसा है ये डिफाइन नहीं करता है। मेरा सपोज मेरे बच्चे को एकदम से 70% आए, मुझे 90% चाहिए थे, लेकिन 70% आए, तो मेरा चाइल्ड उससे ये क्या है, 70% वाला चाइल्ड है, ऐसा नहीं होता। सचिन तेंदुलकर को भी कम मार्क्स आए थे, लेकिन वो इन कम मार्क्स के लिए नहीं बना था, वो किसी और चीज के लिए बना था। आपको एकदम से वो ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। सो पहला आपका क्वेश्चन ये जो है गाइडलाइन टिप, वो पॉइंट है कि पेरेंट्स मस्ट अंडरस्टैंड कि मार्क्स डू नॉट डिफाइन माय चाइल्ड। अब दूसरा नंबर लेना है आपको, काम सपोर्ट इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस। आपको बच्चों को आपको काम सपोर्ट करना है, काम मतलब शांति से सपोर्ट करना है। कभी कोई पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत ही टेंशन में जाते हैं, बहुत ही पैनिक होते हैं कि बच्चा तू ये भी कर, तू ये भी कर, तू खाया नहीं, तू पिया नहीं, तू ये भी कर, ये भी कर, या फिर उस पर चिल्लाना, अरे 2 घंटे हो गए पढ़ा नहीं, ये होने नहीं, ठीक है 2 घंटे हो गए पढ़ाई पढ़ाई नहीं की, ये ठीक है, लेकिन उसको कामली आप बोलो कि बेटा 2 घंटे हो गए हैं, आपने क्या किया वो मुझे बताओ। तो आपका काम सपोर्ट है, तो उसका माइंड रिलैक्स रहेगा, क्योंकि पहले से ही उसने कुछ पढ़ा नहीं है, और आप अगर उस पर और बम्बार्ड करोगे तो वो और ब्लैंक हो जाएगा, और उसका जो ब्रेन है वो हम जो बोल रहे हैं वो थिंकिंग मोड पे पूरा वैनिश हो जाएगा, और आगे का पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए सेकंड पॉइंट है यूर पेरेंटल काम सपोर्ट इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस, तो ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपके लिए जॉट डाउन किया है, थर्ड वाला, कि फियर डजेंट इम्प्रूव, इट डिक्रीजेस परफॉर्मेंस ऑफ योर चाइल्ड। ओके, अगर आपने उसको कुछ डर दिखाया कि तू एग्जाम में नहीं पास हुआ ना तो मैं उसको ये कर दूंगा, मैं तुझको घर से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। अगर आपको पता है कि मेरे बच्चों को ऐसा फियर दिखाने के बाद ही बच्चा स्ट्रेट होता है और पढ़ाई करता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है कि आपका बेटा सेंसिटिव है, बहुत ही बेचारा शांत है, बहुत ही इमोशनल है, और बहुत ही फियरफुल है, तब ये ट्रिक आप उस पर मत आजमाओ, ठीक है। तो क्योंकि ये उसमें क्या होगा, फियर डजेंट इंक्रीजेस योर परफॉर्मेंस, इट डिक्रीजेस। उसका फियर अगर आप उसमें मन में डाल डालोगे तो उस बच्चे का परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये तीसरी टिप हो गई। और चौथी टिप क्या है कि आप बच्चे को कुछ इनर वॉइस दे दो, ठीक है, या कुछ एक ऐसा आपका सेंटेंस दे दो कि वो उसका इनर वॉइस बन के उसकी पूरी थ्रू आउट एग्जाम में उसकी हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे को आप कहो कि बेटा हम जानते हैं आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप ट्रस्टवर्दी हो और हमें आपका ट्रस्ट है, यू कैन स्टडी एंड यू विल विन। ये कैसे एकदम से कॉन्फिडेंट वर्ड हो गए। आप कोई भी वर्ड दे दो, आपको मैंने एक एग्जाम्पल बता दिया, आपको ऐसा कोई इनर वॉइस के लिए आपके बच्चे को आपका एक इंस्पिरेशनल सेंटेंस दे दो, वो पूरी एग्जाम में वो सेंटेंस याद रखेगा। आज से अभी एग्जाम टुवर्ड्स है, 15 दिन बाद की तैयारी हम पहले कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको आज से ही आप एक वर्ड दे दो, तो वो वर्ड वो उस पर डटा रहेगा, तो उसको क्या लगेगा कि पेरेंट मुझे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, पेरेंट्स का एग्जाम में बच्चों का फियर इसलिए भी बढ़ता है कि कम मार्क्स मिले तो पेरेंट चिल्लाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि उनको क्या लगता है, मार्क्स इज लिंक विथ माय पेरेंटल लव। ओके, बच्चे अपने मम्मी पापा का प्यार है वो मार्क्स से लिंक करते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे ज़्यादा मार्क आए तो पापा मुझे ज़्यादा प्यार करेंगे, अगर मुझे कम मार्क आए तो पापा मम्मी मुझे कम प्यार करेंगे। तो क्या होता है, वो ना कनेक्शन गलत बिठा देता है कि मार्क्स से मेरे मम्मी पापा का प्यार डिसाइड होगा। तो उसे ऐसा नहीं करना है, उसको कहना है बेटा जितने भी मार्क्स आए ठीक है, आप अच्छी स्टडी करो, अच्छी पढ़ाई करो, आपको अच्छे ही मार्क्स मिलने वाले हैं, और हमें आप पे ट्रस्ट है, ठीक है। तो ये 5-6 टिप्स मैंने आपको दी है, पेरेंट को और स्टूडेंट्स को भी। तो ये टिप्स आप ध्यान में रखिए, और वैसे अकॉर्डिंग पूरी एग्ज़ाम में आप प्रिपरेशन कीजिए। अभी मैं ये वीडियो 1 जनवरी से पहले ही बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को 15 दिन की प्रिपरेशन करनी है, इसलिए सॉरी, यहाँ झांसी में कड़ाके की ठंड है,
तो ठंड में मेरा गला भी बैठ गया है, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये मेरा चैनल है ज्योति कुलकर्णी स्कूल काउंसलिंग एंड पेरेंटल गाइडेंस चैनल। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगले पूरे बोर्ड के जब तक एग्ज़ाम है तब तक हम लोग सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको वीडियो डाल देंगे। प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या टिप्स है, क्या पेरेंटल गाइडेंस है, क्या बच्चों के लिए गाइडेंस है। तो मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट में आप मुझे ज़रूर लिखिए कि आपने ये पॉइंट राइट डाउन किए क्या, आपने कॉपी बनाई क्या, आपने बच्चों को कुछ अच्छे अफॉर्मेशंस दिए क्या, मुझे ज़रूर बताइए। और आपको कौन से टॉपिक अच्छे लगते हैं उस पर मैं वीडियो बनाऊँ, ये भी मुझे बताइए। सो थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर ज्योति कुलकर्णी school counseling channel. All the best for all students for exam. We are with you. Yes.